बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नानी अम्मा के किचन में आपको खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं टूटी फ्रूटी। आप ये देख रहे होंगे, ये ट्रे पे मैंने तरबूज के छिलके रखे हुए हैं। इन तरबूज के छिलकों की आज हम टूटी फ्रूटी बनाएंगे, जिसको आइसक्रीम में भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा ये जर्दे के अंदर भी डलती है। हम इसके जो ग्रीन वाला हिस्सा है उसको छील लेंगे। इस तरह से हम इसका ग्रीन वाला हिस्सा छील लेंगे और बाकी का जो हिस्सा है उसको क्यूब्स में काट लेंगे। इसको अब हम क्यूब्स की शेप में काट लेंगे। तरबूज के छिलकों को इस तरह हमने क्यूब्स में काट लिया। साथ ही दूसरी तरफ हमने एक पतीली लेकर उसके अंदर पानी को उबलने के लिए रख दिया था। अब इस पतीली के अंदर हम इन क्यूब्स को डालेंगे और पकने तक इसको रख देंगे। जब ये गल जाएंगे तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये क्यूब्स अच्छे से गल चुके हैं और अब हम इनको छान लेंगे। अब एक पतीली लेकर उसके अंदर हम तकरीबन 1 प्याली के करीब चीनी डालेंगे और इससे डबल पानी डालेंगे, यानी कि 1 प्याली के अंदर 2 प्याली पानी जाएगा और इसका शीरा तैयार कर लेंगे। चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ये पीसेस डाल के इसको पकाएंगे। ताकि ये शीरा इन पीसेस के अंदर अच्छे से रच बस जाए। शीरा अच्छे से इन टुकड़ों में मिक्स हो चुका है और अब ये टुकड़े मुरब्बे की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। अब हम 4 अदद कटोरियाँ लेंगे और हर कटोरी के अंदर थोड़ा थोड़ा करके ये मुरब्बा डालेंगे। हमने चारों कटोरियों में इस मुरब्बे को डाल दिया और साथ ही हमने दूसरी तरफ फूड कलर्स रखे हुए हैं। मार्केट में आजकल मुख्तलिफ कलर्स के फूड कलर अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग फ़िलहाल 3 फूड कलर ले रहे हैं, जिससे हम 4 मुख्तलिफ रंगों के ये मुरब्बे तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम फूड कलर शामिल करेंगे और याद रहे कि ये गरम गरम मुरब्बे के अंदर ही हमने ये सारी प्रोसेसिंग करनी है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये हमारे पास एक रंग का मुरब्बा तैयार हो चुका है। हम दूसरे रंग की टूटी फ्रूटी तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हमने रेड कलर लिया, एक ऑरेंज शेड दे रही है और दूसरी रेड देगी। इसे आप जर्दे में डालें, कस्टर्ड में डालें, जिस तरह इस्तेमाल करें, ये बहुत ही मज़े का लगता है। फ्रूट सैलेड में भी डाल सकते हैं, केक में भी डाल सकते हैं। अब एक के अंदर हम ग्रीन कलर शामिल कर रहे हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एक कटोरी में हमने जर्दे का रंग थोड़ा डाला और दूसरी में हमने ज़्यादा डाला। अब देखते हैं कि हमारी ये वेरिएशन रंग लाती है या नहीं। अब इन सबको हम रात भर पड़ा रहने देंगे और कल चेक करेंगे कि इनकी क्या पोजीशन है।
सारी रात पड़ा रहने के बाद हम चेक करते हैं कि मुरब्बे की क्या पोजीशन है। ज़बरदस्त, इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। और ये जो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक में थोड़ा कम और एक में थोड़ा ज़्यादा जर्दे का रंग डाला था, ये डिफरेंस आपको वाज़े पता चल रहा होगा। इस तरह की एक छलनी लेकर हम अलग अलग से ये मुरब्बे इसमें फैला देंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा शीरा है वो नीचे बैठ जाए और ये ड्राई हो जाए। इसी तरीके से हम बाकी मुरब्बों को भी अलग अलग साइड्स पर डालते जाएंगे। इस तरह करके हमने तमाम मुरब्बों को फैला दिया और इनका कलर बहुत ही खूबसूरत आया है। अब हम इनको ड्राई होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए ये इसी तरह पड़े रहेंगे और फिर 4 से 5 घंटे के बाद हम चेक करेंगे कि इनकी क्या पोजीशन है। 5 घंटे गुजरने के बाद ये अच्छे से खुश्क हो गए हैं। अब आपके साथ मैं इसको महफूज करने का तरीका शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से इनको मिक्स करके हम एक बाउल के अंदर महफूज रख सकते हैं। इसकी आवाज़ से भी आपको अच्छे से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितने अच्छे से खुश्क हो गए हैं। एक बाउल के अंदर इस तरह से हमने इसको डाल लिया और इसके अंदर हम थोड़ी थोड़ी पिसी हुई चीनी शामिल करते जाएंगे और ये हमारी मज़ेदार सी टूटी फ्रूटी तैयार है। इसको हम चीनी को इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसको एक जार में शिफ्ट करेंगे। हमने टूटी फ्रूटी को जार में महफूज कर लिया। अब हम इसको कवर करते हैं। हमारी ज़बरदस्त सी टूटी फ्रूटी तैयार है, कम खर्च बाला नशी। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई, इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखें। हमारी वीडियोस देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।